हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पंडे। आज हम लोग क्या करते हैं कि हमने पिछले टर्म पर क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, उसको समझा था कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन क्या है। फिर अब हम लोग अभी इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। बहुत बात की बात है, पहले तो चलो इसी पे बात कर लेते हैं। अब बात आती है भाई, हमने दो लॉस पढ़ लिए रिफ्लेक्शन के, बहुत अच्छा। ये क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, सारा कुछ हम लोगों ने देखा। अब अब हमको जो पढ़ना है उसको हम बोलते हैं मिरर। उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर। तो देखो भाई, मिरर, ठीक है। मिरर के केस में आप लोग दो टाइप के, यहाँ पर दो टाइप के रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे। एक तो प्लेन सरफेस से, जो प्लेन मिरर होता है, जैसे घरों में आप लोग शीशा यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर है, ठीक है। और दूसरा टाइप का जो रिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे, वो जो दूसरा टाइप का रिफ्लेक्शन है वो आप पढ़ेंगे कर्व सरफेस पे, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। चम्मच देखिए, कुछ वैसा ही, इसको भी मान लो डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्लेन मिरर के लिए कुछ इस टाइप का नोटेशन हमेशा लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसको हम बोलेंगे ये हमारा प्लेन मिरर है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा सा बना दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। इसमें ये जो डॉटेड वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस को हम बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे ही कुछ हमारे प्लेन मिरर यानी शीशे में होता है भाई, एक साइड होता है, बैक साइड उसके आपने देखा होगा, उस पर पॉलिश होती है रेड ऑक्साइड की, ठीक है। डजंट मैटर, हमें इससे मतलब नहीं। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को हम अब से ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। ओके, बात समझ आ गई। हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों को आपको बता रहे हैं, छोटी से छोटी, टॉप टू बॉटम सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से अच्छा। बस आप लोग अच्छे से क्या करें, रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा, मैं आपको उतना बेहतर और अच्छा कंटेंट भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, लेक्चर भी दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो प्लेन मिरर समझ आ गया क्या होता है। और जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्यों होता है वो, हम लोग आगे जब अभी इसमें पढ़ेंगे प्लेन मिरर को, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे किताबों से ज़्यादा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, ठीक। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। किसके थ्रू? प्लेन मिरर के थ्रू। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या होता है, हालांकि जो एनसीईआरटी में है प्लेन मिरर बहुत छोटा सा दिया गया है, उससे रिस्पेक्टेड आप रिफ्रेशर्स उठा के देखेंगे तो उसमें इमेज फॉर्मेशन वगैरह दी गई होगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के ये चीज़ें बता दी गई होंगी कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। भाई ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ठीक। और हमने ऐसा लेट किया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ, ठीक, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ, बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम सपोज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उससे एक रे गई परपेंडिकुलरली गई ऐसे, ठीक है। तो ये आई और ये आर, ठीक, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल। परपेंडिकुलर मैंने पिछले केस में बताया था, अगर जो परपेंडिकुलर रे जाएगी वो परपेंडिकुलर आएगी भी, उसमें एंगल आई और एंगल आर जीरो होगा, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर जीरो होगा। चलिए ये बात समझ आ गई। अब एक रे जो है वो ऐसे जाएगी, ठीक, यहां पे चली गई, ठीक। और तो ये नॉर्मल बना दिया हमने यहाँ पर, तो ये वाला एंगल जो है हमने क्या ले लिया, θ1, ठीक। तो ये वापस कितने एंगल पे जाएगी, θ1 पे ही तो जाएगी, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ यही तो था कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक। भाई θ1 पे गई तो θ1 पे ही रिफ्लेक्ट भी होगी। चलो भाई ये बात समझ आ गई। अब हम एक बार थोड़ी सी इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, एक रे और ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक रे और ले ले। तो भाई साहब एक रे ये गई, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो हमारा θ2 होगा, ठीक है। और ये हमारा इसका रिफ्लेक्शन हमको मिल गया, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, θ2। बात समझे, समझे कि नहीं समझे? यहाँ से बहुत सारी चीजें हम डायरेक्टली समझेंगे, ठीक है। देखो अब, और ये मिरर से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमने d लेट कर ली। क्या लेट कर ली, d। मिरर से d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। अब आप हमको ये बताएंगे, तो ये बात समझ आ गई, ये ऐसे इमेज बनती है, ठीक। अब इसमें दिक्कत ये है, d ये है तो ये भी क्या होगी, d ही होगी, ठीक है। अब आपको बताना है ये क्यों होगी, हाउ, कैसे, कि इधर वाली डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस बराबर होगी। इसका रीजन ये है, देखो भाई हम लोग समझते हैं, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इतनी मैथ पढ़ी होगी, बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो भाई देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90, ये 90, ये थीटा, ठीक है। तो देखो एक साइड कॉमन, 90 90 एंगल कॉमन। तो देखो भाई ये वाला एंगल जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट है, हाँ ये वाले एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट एंगल में क्या होता है, अगर ये डी है तो ये भी डी होगी और इसको होना पड़ेगा। बात समझ आ गई कि भाई ये कॉन्ग्रेंट एंगल के थ्रू हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया कि अगर कोई इमेज हम प्लेन मिरर के थ्रू बनाएंगे तो मिरर से जितना पहले ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर के बैक साइड भी उतनी दूर इमेज आपको मिलेगी। तो पहला तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमको मिल गया कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। दोनों की डिस्टेंस कैसी होती है, मिरर के आगे पीछे बराबर होती है। मिरर से जितना पहले ऑब्जेक्ट रखा होगा इमेज भी उतनी ही बाद में बनेगी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मिरर के पीछे बन रही है, मतलब जिधर हमने पॉलिश कर रखी है, पॉलिश सरफेस है या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उधर इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या होगा भाई, शीशे के पीछे खड़े हो जाओ, दिखाई दोगे नहीं दिखाई देंगे। तो एक ऐसी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सेम साइज की बनेगी, लैटरली इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। लैटरली क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब एम्बुलेंस देखा है, आगे उल्टा लिखा होता है, शीशे में देखो सीधा हो जाता है। दिस इज द लैटरल इन्वर्जन। कुछ बात समझ आई होगी,
आई समझ? ओके, तो क्या ये आपको इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर समझ आया? क्लियर पूरा कि भाई ये डिस्टेंस इसके बराबर कैसे हो गई? ठीक है भाई, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ये 90 ये कॉमन साइड, ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब ये सी बात है कि मिरर से पहले जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के बाद भी उतनी ही दूर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बात समझ आई है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात समझ आ गई। अब मिरर का एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, या मिरर भी बोल सकते हैं। तो स्फेरिकल सरफेसेस में या स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले यही बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। तो देखो भाई, ये हमने एक मान लिया कि हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट, उसमें हम देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक आर्क और इसका एक आर्क कट कर लिया, ठीक है, एक आर्क ये कट किया, एक आर्क ये कट किया, इनको जरा हटा दो यहां से। ठीक, तो कुछ इस टाइप की आपको इमेज में मिली। अभी भी ये वाले जो कर्व सरफेसेस हैं ये हमारे कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट हैं। अभी इनमें मिरर जैसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहां लिख लें स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। बात समझ आ गई? अब इसमें सारी कहानी जो है, इसमें दो टाइप के मिरर्स मिलेंगे। एक मिलेगा इस कॉनकेव मिरर और दूसरा मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब इसमें सारी कलाकारी जो है वो पॉलिशिंग की है। भाई इसमें कैसे पॉलिश कर सकते हो? एक बार अंदर से या एक बार बाहर से। तो जब अंदर से करेंगे तब एक मिरर बनेगा, बाहर से करेंगे तो एक मिरर बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। तो अगर हम ये बोले कि इस पे हमने क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दी। कैसे पॉलिश कर दी? बाहर से। और इधर हमने क्या किया? अंदर से पॉलिश कर दी। ध्यान रखना, ठीक है। और इनका सेंटर यहां कहीं होगा, ठीक है भाई। इन दोनों अगर सर्किल को हम पूरा करेंगे, इस स्फीयर को पूरा बनाएंगे, सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो क्या भैया बात समझ आई? तो इसमें अगर हम देखें तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसी है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हमारी कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारी कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलो बात समझ आई? इसमें क्या हो जाएगा? ये वाली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग है। क्या बात समझ आई? ये हमारी क्या है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बात समझ आई? अरे भाई हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलना हो तो लाइक करें। बात समझ आ गई? तो हमारे पास दो अलग अलग सरफेसेस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। चम्मच एक बार ऐसे पकड़ो, घुमा के पीछे से पकड़ लो, ठीक है। मतलब जिधर से हम खाते हैं एक तो वो साइड है और दूसरी बैक साइड है। कुछ वैसे ही आपको अगर इसमें उसको कंबाइन करना चाहो तो कुछ वैसे ही दिख रहा है। ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है चम्मच का, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि नहीं आ गई? ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम ये जो डॉट्स हैं ये क्या है भाई? जनरली तो आपको ये पता है, दीज आर द लेंथ ऑफ दिस आर्क या दिस कर्व सरफेस, यू नो। ओके, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। सपोज करिए ये वाली वैल्यू है m और इसका नेम दे दिया m डैश, ये है p और इसको दे दिया p डैश। तो यहां पर pp डैश जो है वो इसका है अपर्चर, ठीक है। और mm डैश भी यहां पर क्या है? अपर्चर है।
क्या अपर्चर क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो जो लाइन सेंटर से पास हुई उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? अच्छा भाई, ये हमने सी लेट कर रखा था, ये हमने सी लेट कर रखा था। और मिरर, ये मिरर हो गया ना, स्फेरिकल मिरर। इसको जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, मिलेगी या पॉइंट होगी, उसको हम बोलते हैं पोल। तो इसका पोल क्या हो गया? ये। और इसका पोल क्या हो गया? ये। क्या बात चमकी? क्या बात समझ आई? पोल समझ आया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ आया, रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आई। बुक्स में नॉन रिफ्लेक्टिंग को हम सिल्वर्ड या पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये बात समझ आ गई? अब बात करते हैं कि ये हैं, मतलब इनके नाम क्या हैं। ये जो दो सरफेसेस हैं, इनर और आउटर के केस में, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बात समझ आई है? ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉनकेव मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। और सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। सेंटर से पोल की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। और यहां पर सी क्या है हमारा? सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात समझ आ गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के केस में इसका इधर कहीं हम मान लेंगे या इधर ही हम मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या बात समझ आ गई? कॉनकेव मिरर समझ आया, कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया, अपर्चर क्या होता है क्लियर हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसका आप लोगों का एक रिटन नोट्स है, वो आप कमेंट करें कि आई वांट नोट्स, पीडीएफ नोट्स, तो उसके लिए आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये बात पूरी क्लियर हो गई सबको? बहुत अच्छा। चलो भाई, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है साइन कन्वेंशन की। किसकी आती है? साइन कन्वेंशन की। वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा 12th तक वैसा ही साइन कन्वेंशन रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बुक्स में मोस्टली क्या होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके।